हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से न्यूज़पेपर सेशन में, जहां पर हम डिटेल्ड मैनर में न्यूज़ की चर्चा करते हैं। लेकिन आज हम लोग सिर्फ न्यूज़ ही देखेंगे, एडिटोरियल नहीं हो पाएगा, है ना। तो सिर्फ आज न्यूज़ देखने वाले हैं हम लोग। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़। देखते हैं कि आज हमारी न्यूज़ पहले क्या है। तो जो आज की हमारी फिर से न्यूज़ आई है, किससे? कोरोना से आई है। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि सभी को पता है कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर प्रयागराज की बात करें तो केसेस लगभग कुछ समय पहले के डबल हो जा रहे हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट भी थोड़ा सा अवेयर हो रही है। जो ये वेव आ रही है एक बार फिर से कोरोना की, ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। इस वजह से सरकार इस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। तो सरकार ने एक नया फैसला लिया। क्या लिया कि एज केसेस राइज गवर्नमेंट गिव्स नोड टू इनोकुलेट ऑल ओवर 45 फ्रॉम अप्रैल 1, है ना। अब मीनिंग इसका क्या देखो कि इन्होंने बताया कि एज जैसा कि केसेस राइज, है ना, कि केसेस क्या हैं, बढ़ते हैं। गवर्नमेंट गिव्स नोट, गवर्नमेंट ने दिया है, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाएगा। आपके जितने भी मीन्स हेडलाइंस होते हैं ज़्यादातर, नोड टू इनोकुलेट, मतलब गवर्नमेंट ने हामी भर दी है। किसके लिए? इनोकुलेट, टीकाकरण के लिए। इनोकुलेट का मतलब क्या होता है? टीकाकरण के लिए। ऑल ओवर 45 फ्रॉम अप्रैल 1, है ना। ऑल ओवर उन सभी के लिए जो 45 ईयर के हैं, मतलब कि जो 45 साल या 45 साल के ऊपर के हैं, उन सभी के लिए सहमति दे दी है कि अगर मीन्स उनको टीकाकरण करवाना ही है ना, कि इन सब के लिए कर दिए। इसके पहले क्या था? इसके पहले ये था कि अगर किसी को बीमारी है और 45 साल का है तो वो टीका लगवा सकता है, या फिर आप 60 प्लस होना चाहिए तब आपको टीका लगेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। और साथ ही में बोला गया है कि अब नो नीड फॉर सर्टिफिकेट ऑन कोमॉर्बिडिटी। कोमॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, जस्ट लेट मी शो यू, है ना। जो यहाँ पर ये लिखा हुआ कि कोमॉर्बिडिटी, कोमॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ। को का मतलब टुगेदर होता है, मॉर्बिडिटी का मतलब मॉर, एम और मॉर का मतलब होता है डेथ। मतलब कि मॉर्बिडिटी यहाँ पर बीमारी से संबंधित है, कि वो सभी लोग जिनको एक बीमारी पहले से है, फिर कोरोना के लिए वैक्सीन लेने जा रहे हैं, तो उनकी बात कर रहे थे। तो अब किसी को अगर बीमारी है तो उसके लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, वो जाके डायरेक्ट लगवा सकता है, इनॉकुलेशन करवा सकता है, मतलब कि टीकाकरण करवा सकता है। ये तो आज की हमारी न्यूज़ और मेन जो न्यूज़ थी। अब अगर देखें कि एक साथ ही में सरकार ने क्या किया है, एक प्लान चलाया है, अभियान चलाया है। उसमें क्या मतलब क्या बोला गया है कि बोला कि टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, है ना। ये ट्रिपल टी, टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, ये चलाया है कि MHM, मिनिस्ट्री ऑफ क्या, ह्यूमन मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, उसने ये चलाया है। क्या जारी किया कि भाई टेस्ट करो, ट्रैक करो, फिर ट्रीट करो, उनको सही करो, इन सब के बारे में किया गया है। और नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है वो है बैंक से रिलेटेड है। बैंक से इन द सेंस कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लास्ट टाइम जो लॉकडाउन लगा था कि 22 को लगा था और 24 है, मतलब 2 मीन्स पूरे के पूरे 1 साल और 2 दिन हो गए हैं। तो हुआ क्या था, जो पैसा वगैरह पे करना था, पैसा किसको पे करना था? मान लो जिन्होंने लोन लिया, लेकिन हुआ इस वजह लॉकडाउन लग जाने की वजह से सभी को प्रीमियम भरना था, EMIs भरनी थी। तो इनके चलते सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था उसी टाइम पर। क्या फ़ैसला दिया था कि रिफंड पेनल इंटरेस्ट ऑन EMIs सेज डायरेक्ट्स, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स लैंडर्स। तो लैंडर्स का मतलब जो पैसा देते हैं, बोरोवर का मतलब जो लेते हैं। तो रिफंड मतलब वापस करो, पेनल मतलब कि एक तरह से जो पेनल्टी के रूप में जो इंटरेस्ट लगाया था ऑन EMIs के ऊपर, सेज डायरेक्ट, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स लैंडर्स। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया, किसको? लैंडर को आदेश दिया है कि भाई वो पैसा, वो इंटरेस्ट वापस करो। और एक डेट रखी है, कौन सी? March 1 टू पीरियड ऑफ मोमेंडम फ्रॉम March 1 टू August 31 लास्ट ईयर। मतलब कह रहे कि 1 मार्च से लगाकर और 31 अगस्त के बीच में जितने भी EMIs हैं उनके ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगाया गया, टैक्स के ऊपर टैक्स, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर मीन्स इंटरेस्ट लगाया गया या इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाया गया, वो वापस करो, है ना। ऐसा किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, बोला गया है कि फॉरेनर कैन अप्लाई आफ्टर रूल्स आर
मॉडिफाइड ये बता रहे हैं कि सिटीजनशिप को लेकर के बोला जा रहा है कि फॉरेनर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए, कि कब अप्लाई कर सकते हैं कि जो रूल्स हैं आर मॉडिफाइड, आफ्टर द रूल्स आर मॉडिफाइड, कि जो रूल्स हैं वो क्या मॉडिफाइड हो जाएं तब। तो ये इन्होंने बोला। अब अगर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में देखें जैसे बोला गया कि इंडिया एब्सटेन्स इन UNHRC, मतलब कि UNHRC का मतलब यूनाइटेड नेशंस मीन्स ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, मतलब इंडिया ने अपने आप को बचाया, किनारे किया कि किसमें, यूनाइटेड नेशंस मीन्स ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है उसके लिए बोला कि वोट ऑन श्रीलंका, मतलब श्रीलंका बहुत दिन से बोल रहा था कि हमारे फेवर में वोट करो, तो उसके ऊपर जो इंडिया है बचा है, उसने कोई नहीं दिया है, अपना वोट वगैरह नहीं दिया। रेजोल्यूशंस गेट्स नोड फ्रॉम 22 मेंबर्स, मतलब 47 मेंबर्स में से कितने 22 मेंबर्स ने इसके फेवर में दिया है, तो इस वजह से इसका फैसला भी क्या कहाँ गया है, इनके फेवर में गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला गया कि 5 पुलिसमैन किल्ड इन छत्तीसगढ़ नक्सल एम्ब्यूश। अब वेरी गुड वर्ड, एम्ब्यूश का मतलब क्या होता है कि घात जब लगा करके बैठा जाता है कि कोई आएगा तो उसको मीन्स मारना है, तब वो उसको एम्ब्यूश बोलते हैं। तो छत्तीसगढ़ में क्या हुआ कि 5 पुलिस जो मैन थे वो मारे गए हैं। किस में मारे गए, नक्सलवादी जो थे उन्होंने एम्बुश लगाकर घात लगाकर बैठा था उसको चलते। और साथ ही में क्या बोला कि 13 इंजर्ड इन लैंडमाइन ब्लास्ट, कि उन्होंने साथ में क्या किया था, लैंडमाइन लगा के रखे थे, कि लैंडमाइन क्या एक तरह का बॉम्ब होता है जो ज़मीन में क्या कर दिया जाता है, बिछा दिया जाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि नो पब्लिक सेलिब्रेशन ऑन होली अदर फेस्टिवल्स, है ना। दिल्ली गवर्नमेंट ने इशू किया है कि भाई अब होली वगैरह मीन्स इनके ऊपर पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी, मतलब इकट्ठा नहीं होंगे, और चाहे और कोई भी फेस्टिवल हो किसी के ऊपर भी गैदरिंग नहीं होने वाली है। पब्लिक सेलिब्रेशन नहीं हुआ कि सब जाके जो धूम धड़ाका हम लोग करते थे वो इस बार नहीं चलेगा, ऐसा बोला। गवर्नमेंट इश्यूज ऑर्डर्स एज केसेस ब्रीच 1K, जैसे 1K मतलब 1000 जैसे ही पहुँचे हैं एक दिन वगैरह में, तो क्या कर दिया गया है, मीन्स गाइडलाइंस को उसने जारी कर दिया। नेक्स्ट कल शहीद दिवस था, 23 मार्च था, किसके याद में मनाया जाता है कि मीन्स भगत सिंह और सुखदेव, है ना, जो 3 लोग थे उन मीन्स इन लोगों के याद में, है ना, मनाया जाता है। तो उसी को चलते कि शहीद दिवस में क्या हुआ कि सिंधु जो रूट्स अगेन ऑन शहीद दिवस इनके ऊपर किया गया। नेक्स्ट अगर देखें तो भाई बीजेपी रिलीजेस असम पोल मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो का मतलब उसके जो एजेंडा रखा हुआ है कि हमारे यहाँ क्या क्या मीन्स हम अगर पावर में आएंगे तो क्या क्या करेंगे, उनकी जो बात की प्रोमिसेस करेक्टेड NRSC, मतलब कि नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप जो होता है उसकी बात करें कि उसको करेक्टेड करके प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट अगर न्यूज़ हम देखें, नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि ठीक है, मीरवाइट्स हुर्रियत जो है वेलकम्स इम्प्रूवमेंट इन इंडो पाक रिलेशंस, मतलब कि उन्होंने क्या बोला कि इंडो पाक रिलेशंस को क्या लेकर बोला गया कि हमने हाल ही में चर्चा की थी कि मीन्स जो कमांडर लेवल्स की बातचीत हुई थी उसको में ये बोला गया था कि मीन्स किसी भी तरफ से सीज फायर वगैरह नहीं होगा, मीन्स हम समझौते की तरफ बढ़ेंगे। तो उनको उन सब जो निर्णय लिए गए थे उनका उन्होंने स्वागत किया है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें तो बोला गया कि 15 किल्ड इन ह्यूज ब्लेज का मतलब क्या होता है कि आग लगना, आग पकड़ना, एट रोहिंग्या कैंप इन बांग्लादेश। तो रोहिंग्या क्या हुआ है कि कैंप में आग लग जाने की वजह से क्या हुआ है कि 15 जो लोग थे वो मारे गए हैं, है ना। दुखद न्यूज़ है। एक तो पहले वहाँ पर म्यांमार में क्या लगा हुआ है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, मीन्स आर्मी का शासन चल रहा है, इसके चलते वहाँ पर सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। नेक्स्ट अगर देखें जो धवन, कुणाल और मीन्स प्रसिद्ध हेल्प इंडिया टेक 1-0 लीड, मतलब कि इंडिया एक मैच से क्या है आगे हो गई है ना, किससे, इंग्लैंड से। और कुणाल का ये डेब्यू था किसको, ODI में, और कुणाल के नाम हो गया क्या, मीन्स डेब्यू में सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी स्कोर करने वाले मीन्स इंडियन क्रिकेटर बन गए हैं। ओके, यहाँ पर एक वर्ड लिखा था, हमने उसको डिस्कस नहीं किया था, ज़रा देख लो उसके बाद हम
है ना, आज यहीं पर ख़त्म कर देंगे। क्या बोला गया है कि इट लिफ्ट्स बार ऑन बैंक्स एंड डिक्लेयरिंग अकाउंट्स एज एनपीएज। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। होता क्या है एनपीए? एनपीए ये मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, है ना। आज हम एडिटोरियल नहीं डिस्कस करें। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। नॉन का मतलब ऐसा असेट, है ना। बैंक में जो पैसा आता है ना, बैंक में जो टोटल पैसा आता है वो, जस्ट लेट मी टेल यू अब कैसे बैंक में पैसा आता है, वो होता है NDTL होता है। क्या होता है? NDTL होता है, एंड फॉर नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, है ना। ये पैसा आता है, तो जो बैंक लोगों को पैसा देती है, अपना पैसा देती है, वो उसका खुद का असेट होता है। और बैंक में जो हम जमा करते हैं जाके पैसा, वो क्या होता है? वो लायबिलिटी होता है। तो जो बैंक दूसरों को पैसा दे करके रखी, कर्जा देती है, कर्जा उसके वही मीन्स वापस उसके बैंक में नहीं आया, तो क्या हो जाता है कि कुछ समय के बाद एक डेट टाइम फिक्स किया जाता है, उसके बाद उसको एनपीए घोषित कर दिया जाता है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, है ना, कर दिया जाता है कि अब वो पैसा हमको नहीं मिलने वाला, तो उसको एनपीए बोलते हैं। तो ये आज का हमारा छोटा सा एक सेशन था न्यूज़ को लेकर के, है ना। एडिटोरियल हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन हम फर्दर क्लासेस में करेंगे इसको, है ना। तो चलिए आज यहीं पर ख़त्म करते हैं मीन्स नेक्स्ट डे हम फिर से यूजुअली नॉर्मल जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द सेशन, डू like the video and also means subscribe the channel. Yes, thank you.